नमस्कार। आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक किचन के बारे में जानेंगे, संपूर्ण जानकारी लेंगे इसके बारे में। अग्नि क्या है? साक्षात लक्ष्मी, कैश फ्लो और गलत दिशा में आ जाए तो बीमारियां भी देती है। सभी लोगों को पता है कि साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए। अगर किसी वजह से, किसी रीज़न की वजह से वहाँ नहीं बन पाया तो क्या? इस सब को बैलेंस करने के लिए हम पंच तत्वों का सहारा लेंगे और ये पूरी जानकारी हम इसी वीडियो में जानेंगे कि किचन किस दिशा में अच्छा होता है, हमें फायदा देता है, और किस दिशा में रहता है तो नुकसान देता है। नमस्कार, मैं हूँ वास्तुशास्त्री विष्णुप्रिया। चलिए जानते हैं किचन के बारे में। हमारे जीवन में अग्नि का कितना महत्व है। अग्नि कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है। हमारे जीवन के अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर के अंदर है उसको देने का कार्य भी अग्नि का है। जीवन में हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, सोचने का नया नया तरीका भी अग्नि का है। खाना बनने से लेकर खाना पचाने तक का कार्य भी अग्नि का है। सोचिए कितना महत्वपूर्ण अग्नि हमारे जीवन में है। वास्तु के माध्यम से हम समझते हैं दिशाओं को। सबसे पहले हमें समझना होगा कि किचन अलग अलग दिशाओं में किस किस तरह के रोल प्ले करती है और क्या क्या उसका परिणाम देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर मैं किचन की बात करूंगी तो उन दिशाओं को माध्यम बनाऊंगी जो किचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिशाएं होती हैं। वो है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, फिर साउथ साउथ ईस्ट, और साउथ। पूरब से लेकर, ये ईस्ट है, पूरब से सेंटर से हम देखेंगे, जैसे शौचालय में देखे थे, कंपास ले लेंगे, यहाँ खड़े हो जाएंगे। पूरब से लेकर यहाँ से लेकर ये दक्षिण तक ये 90 डिग्री का एक एंगल बनता है। समझ में आ गया होगा। और इन्हीं के बीच में ये तीन दिशाएं, एक जोन अगर हम छोड़ दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम छोड़ दें इसको, ये शौचालय के लिए अच्छा होता है। तो ये तीन दिशाएं, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ जो दक्षिण है, यानी कि ये अग्निकोण के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये तीनों दिशाएं हैं। लेकिन कभी कभी कोई मजबूरी की वजह से हमें साउथ ईस्ट नहीं मिलता है, और सबसे अच्छा इन तीनों दिशाओं में साउथ साउथ ईस्ट सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट दिशा है। इसमें अग्नि रहने से हमें कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, कैश फ्लो होता है और मान सम्मान साउथ से मिलता है। इस साउथ ईस्ट से कैश फ्लो होता है। जो हमें स्टक पेमेंट हो गए हैं मार्केट में, उसमें फ्लो आते हैं, लक्ष्मी का जगह है। और यहाँ पर नेगेटिव चीज़ क्या होता है कि यहाँ पे बोरिंग, गड्ढा नहीं हो, कोई पानी, जल तत्व जो उत्तर दिशा को हम लोग मानते हैं वो किसी भी फॉर्म में साउथ ईस्ट से लेके साउथ साउथ ईस्ट साउथ तक कहीं पानी का, जल तत्व का नामो निशान नहीं होना चाहिए। चाहे वो शीशे के रूप में हो, ब्लैक नीला कलर के रूप में हो, किसी भी कलर में, किसी भी वजह से यहाँ पे जल तत्व नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी। अब मैं हर आम व्यक्ति की बात करूँ, क्योंकि सबको तो वास्तु आता नहीं है करने, क्योंकि पढ़ाई नहीं किया है तो नहीं करने आएगा। तो यहाँ पर कौन सा स्लैब सबसे अच्छा होता है जो किसी को नुकसान नहीं करता है, एक आम भाषा में बता रही हूँ। लाल और भूरे रंग का पत्थर साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ में बहुत अच्छा होता है। आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी वास्तु में एक बार ग्राफ बनता है तो उसके हिसाब से ग्रीन और पीला पत्थर भी लगता है। तो आप सिर्फ, जो आम लोग हैं, नहीं वास्तु के बारे में जानते हैं, वो सिर्फ भूरे रंग का पत्थर और लाल रंग का पत्थर यहाँ लगाएं। कभी उनको किसी भी तरह की समस्याएं नहीं होगी, बल्कि आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आएगी। साउथ ईस्ट अग्निकोण में साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ में कौन सा पत्थर नहीं लगाना चाहिए? काला और नीले रंग का पत्थर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, उसको हटाना ही। या ऊपर से आप, जो मैं भूरे और लाल रंग का पत्थर बताई, ऊपर से आप टाइल्स या कुछ भी आप उसको कवर करें। पेपर भी आजकल आता है,
क्योंकि नीला रंग जल तत्व का ये फॉर्म होता है, जो उत्तर की दिशा होती है, और फायर में आ जाएगी तो अनेक तरह की बीमारियां देंगी, जो आपको बड़ी बड़ी लेडीज को ज़्यादा होने लगती हैं, पैसे की दिक्कत होने लगती हैं। तो इन दिशाओं को ध्यान में रखें और भूरा और लाल रंग का पत्थर ही लगाएं। खिड़की में भी कभी कभी ब्लैक शीशा लगा रहता है किचन की तरफ, तो आप इस बात को भी ध्यान दें और उसको किसी भी तरह से कवर करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। उम्मीद है अग्निकोण के बारे में डिटेल में आप समझ गए होंगे कि कैसे एंगल निकाला जाता है, अगर आपके घर में मैप नहीं बना है वास्तु का तो। आगे हम बढ़ते हैं अगली दिशा साउथ साउथ वेस्ट के बारे में। पिछले बार मैं हिंदी में डालना भूल गई थी, इस बार मैं ज़रूर से डाल दूंगी। इस बात का ध्यान रखूंगी कि दिशाओं को हिंदी में क्या बोलते हैं। बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया है कि आप हिंदी में बताएं इसको। तो साउथ साउथ वेस्ट में अगर आपका चूल्हा आ रहा है तो बिना मतलब के खर्चे होते चले जाएंगे, जिन खर्चों का लाभ नहीं है, कुछ मिलना नहीं है उन चीज़ों से, उस पे आप पैसा बेमतलब ही खर्चा करेंगे। तो यहाँ पर भी किचन अच्छा नहीं माना जाता है। इसका उपाय भी मैं साथ साथ बताते जा रही हूँ, आप लोग नोट कर लें। साउथ साउथ वेस्ट में आप क्या करें कि यहाँ पीला पत्थर लगाएं, बहुत अच्छा होता है। और कोई कलर नहीं चल सकता यहाँ पे, नीला काला कलर बिल्कुल नहीं चलेगा, लाल भी नहीं चलेगा, तो इस बात का ध्यान रखें आप। अब हम आगे बढ़ते हैं साउथ वेस्ट की दिशा। साउथ वेस्ट की दिशा क्या करती है? साउथ वेस्ट में संबंधों की दिशा है। यदि अगर यहाँ अग्नि चूल्हा आ जाए आपका, मैं सिर्फ बर्नर की बात कर रही हूँ, पूरा किचन की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर अगर चूल्हा आ जाए तो आपके हर रिश्ते में आप परफेक्शन खोजने लगते हैं और हर बात में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। इसलिए इस दिशा में अग्नि का आना सही नहीं माना जाता है। यहाँ का उपाय भी आप पीला पत्थर यहाँ पे लगाएं और कोई कलर नहीं, लाल काला और नीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें आप। अब हम अगली दिशा पश्चिम वेस्ट को बता रहे हैं इसके बारे में। पश्चिम दिशा पश्चिम दिशा में अग्नि होना बहुत अच्छा माना जाता है। बिजनेसमैन के लिए खास बहुत अच्छा है, बाकी आमजन के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, तो इस बात का भी ध्यान रहे। और एक चीज़ मैं बता रही हूँ कि ये सारी दिशाओं को जो मैं बैलेंस की हूँ, कौन सा पत्थर किस रंग का लगना चाहिए और क्या कौन सा नहीं होना चाहिए, ये पंच तत्वों के आधार पे मैं बैलेंस कर रही हूँ। पंच तत्व कौन कौन सा है? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इन्हीं 5 एलिमेंट्स पंच तत्वों को माध्यम बना के मैं दिशाओं को बैलेंस कर रही हूँ, तो इस बात को आप ध्यान रखें। पश्चिम दिशा वरुण की दिशा है, जो खाना पचाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ का फायर बहुत अच्छा होता है। फायर होने से हमें प्राप्तियां होने में, जो हम कर्म किए हैं उसको प्राप्त करने में मदद मिलती है। वरुण की वजह से यहाँ पानी भी चल सकता है और अर्थ एलिमेंट भी चल सकता है, स्पेस भी चल सकता है, ये चारों के चारों, और फायर भी चल सकता है। चारों के चारों एलिमेंट्स इस दिशा में पश्चिम में चल जाता है, तो ये बहुत अच्छा होता है। ये खास तौर से बिजनेसमैन, जो व्यापारी लोग हैं, उनके लिए ये यहाँ का किचन बहुत अच्छा होता है और आम जन के लिए उतना फलता नहीं है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। जो व्यापारिक लोग हैं यहाँ पे किचन बनाएं और अपने प्राप्तियों को प्राप्त करें। यहाँ पर आप पीला और पश्चिम में पीला और सफ़ेद लगा सकते हैं। अगर आप पूरा पीला लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप सफ़ेद यहाँ पर प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं, तो 2 बाई 2 का पीला पत्थर भी चूल्हे के नीचे अवश्य लगाएं, जो आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। पूरा पीला लगाएं तो बहुत अच्छा है, आपको कोई भी परेशानी किचन से संबंधित नहीं आएगी। तो इस बात का ध्यान रखें और अपने बिजनेस को और ऊंचाइयों पर ले जाएं। पश्चिम में आप काला और लाल पत्थर न लगाएं, सिर्फ सफ़ेद और पीला पत्थर ही लगाएं, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। अगली दिशा हम लोग बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट और उत्तर, यहाँ तक कि पूरब तक की दिशाओं के बारे में, कि कौन सा पत्थर लगना चाहिए, कौन सा पत्थर नहीं लगना चाहिए। उम्मीद है सब समझ में आ रहा होगा। और सबसे अच्छा कौन सा किचन होता है ये भी मैं बताऊंगी।
जबकि बता चुकी हूँ कि आपके घर में कौन कौन से दिशाओं में किचन बहुत अच्छा होता है, किन किन लोगों को लाभ पहुंचाता है। तो अगला दिशा हम लोग बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की। भी आप पीला या सफ़ेद पत्थर लगा सकते हैं। अगली दिशा हम बढ़ते हैं नॉर्थ वेस्ट और उत्तर दिशा में। इन दिशाओं में आप काला पत्थर लगा सकते हैं। इन्हीं दिशाओं में, क्योंकि जल तत्व की दिशा है, काला रंग और नीला रंग इसी दिशा का रंग है। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पे काला पत्थर चल जाएगा, लेकिन चूल्हा के नीचे आप जितना बड़ा चूल्हा आपका है घर में, अगर इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म पूरा बना दिए ऐसे, और यहाँ पर आप चूल्हा रख रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि इतना चौड़ाई का आप ग्रीन पत्थर अवश्य लगाएं। ये पूरब से लेकर उत्तर तक की मैं बात कर रही हूँ। ये पूरब से लेकर मैं उत्तर तक की बात कर रही हूँ। अगर आप यहाँ चूल्हा रख रहे हैं, काले रंग का प्लेटफार्म यहाँ पे चल जाता है, तो आप उसके नीचे ग्रीन पत्थर जरूर से लगा दें, ताकि आपको किचन से संबंधित कोई परेशानी नहीं हो और आपका जीवन खुशहाल बने। उम्मीद है सारी बातें समझ में आई होंगी। और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ एक दिशा के बारे में, ईशान कोण के बारे में, तो यहाँ फायर एलिमेंट ना हो तो अच्छा है। जिसका है तो मैं तो बताती नहीं हूँ, लेकिन कोई लोग कहने लगते हैं कि आप बताएं इसके बारे में। तो आप हल्के पीले रंग का पत्थर लगाकर आप देख सकते हैं चूल्हे के नीचे। सारा किचन हो कोई नुकसान नहीं करेगा। चूल्हा आप थोड़ा सा पूरब की तरफ ले जाएं, यहाँ कर लें, यहाँ कर लें, इस जगह पे कर लें तो अच्छा रहेगा। ईशान कोण में ना करें। और एनेनी में भी आपको हेल्थ संबंधी दिक्कत आती है, तो आप यही हरे रंग का पत्थर इसके नीचे भी आप लगा लें, चूल्हे के नीचे, अच्छा रहेगा। पूरब में भी ग्रीन ही चलता है, जैसा कि मैं बताई हूँ, पूरब से लेकर उत्तर तक ग्रीन पत्थर चलेगा या काला चलेगा। अगर आप पूरा प्लेटफॉर्म काले रंग का लगाए हैं तो छोटा सा टुकड़ा चूल्हे के नीचे ग्रीन पत्थर अवश्य लगाएं, जो आपकी खुशियों को बढ़ाए। उम्मीद है सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि अग्निकोण में अगर साउथ ईस्ट में आपको जगह नहीं मिल रहा है तो साउथ ईस्ट आप बढ़िए, साउथ बढ़ जाइए, पश्चिम बढ़ जाइए, नॉर्थ वेस्ट बढ़ जाइए। और इन दिशाओं में अगर बना है तो आप उस तरह के पत्थर लगाएं। इस तरह से आप अलग अलग पत्थरों का उपयोग करके अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं, सारी प्राप्तियां प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, आपके बच्चे चाहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें और सारी दिशाओं को आप बैलेंस कर लें। और उम्मीद है पूरी बातें समझ में आई होंगी। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर ज़रूर करें। आप लोगों को मैं पूरा वीडियो डिटेल में बता दी हूँ किचन के बारे में, अग्नि के बारे में, अग्नि कितना महत्व रखता है हमारे जीवन में। अगर बैलेंस है तो बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा, अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान भी देता है। तो ये पंच तत्वों के माध्यम से जो मैं आपको बैलेंस करने के लिए पत्थर के माध्यम से बताई हूँ, आप जरूर अवश्य करें, वैसे ही कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा और आप लोगों को अच्छा लगा, मैं अच्छी लगी, तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और जो जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे है शेयर अवश्य करें, ताकि सगे संबंधी उसका आपके लाभ उठा सके, दोस्त मित्र लाभ उठा सके। हमारे सनातन ज्ञान का प्रचार प्रसार होना बहुत जरूरी है। आप लोग और किसी टॉपिक के बारे में जो आपको ज़्यादा समस्याएं घर में दे रहा है, आपके जीवन में दे रहा है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैसेज करें, मैं उसी के बारे में बताऊंगी। नहीं तो अगला टॉपिक मैं सोच रही हूँ कि बेडरूम के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दूँ कि बच्चों का रूम कहाँ होना चाहिए, बड़ों का रूम कहाँ होना चाहिए, मास्टर बेडरूम कहाँ होना चाहिए, पूरा डिटेल में वीडियो बताऊंगी, ताकि आप लोग बिना वास्तु जाने, नॉर्मली आम जन के लिए है, आप उपाय घर में कर सकें। धन्यवाद।